एपिसोड 6 से 7 तक, सीजन 2। डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और कहानी में बताए गए सभी चीज़ों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे वीके नोवेल स्टोरी 2.0 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। अब तक मैंने सुना कि किस तरह से विशाल सबके सामने घुटने पर बैठकर अनाया को शादी के लिए प्रपोज करता है। ये देखकर अनाया की आंखें छोटी हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विशाल इतना बेशर्म हो सकता है। वह सबके सामने ऐसी हरकत करेगा। वही ये देखकर तो जाह्नवी की आंखें गुस्से और नफरत से लाल हो गई। अब तो उसका दिल कर रहा था कि वह सबके सामने अनाया को जान से मार दे। लेकिन वह प्रोफेशनल एक्ट्रेस, पेशेवर अभिनेत्री थी। उसने बहुत अच्छे से अपने इमोशंस छुपा लिए। तभी भीड़ में वापस बातें बनने लगी। एक औरत बोली, यह क्या कर रहा है विशाल? लगता है वह अनाया को पसंद करता है। तभी एक मैच्योर औरत बोली, करेगा भी क्यों नहीं? कितनी संस्कारी लड़की है, आजकल की लड़कियों की तरह नहीं, जो रुमाल से भी छोटी ड्रेस पहनकर हर जगह घूमती है। तभी उसके पास उसी की तरह ट्रेडिशनल साड़ी पहनी हुई औरत, जो काफ़ी रूठी वाली सोच रखती थी, वह भी बोल पड़ी, सही बात है, आजकल तो यह आम सा हो गया है। लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती और चेहरे पर किलो मेकअप थोपकर लड़कों को अपनी जाल में फंसाती है। उन सब से तो ये लड़की ज़्यादा ही अच्छी है। अगर मेरा बस चलता तो मैं ही इसे अपने घर की बहू बना लेती। तभी एक औरत बोली, सही बात है, मैं भी चाहती हूँ यह मेरे घर की बहू बन जाए, लेकिन मेरा पोता काफ़ी छोटा है। भीड़ में इसी तरह की बातें होने लगी। और थोड़ी देर पहले जो लोग अनाया को गांव की गवार और छोटे से गांव से आई लड़की कह रहे थे, अभी वही लोग अनाया को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। ये सब कुछ सुनकर जाह्नवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह रोने की एक्टिंग करते हुए आगे आई और अपनी छोटी ड्रेस में बहुत मुश्किल से घुटने पर बैठकर विशाल से बोली, विशाल, अगर तुम अनाया को पसंद करते हो तो मैं अपनी सगाई भूल जाऊंगी। मुझे पता है कि सालों पहले तुम्हारी और अनाया की सगाई पक्की हुई थी, लेकिन गलतफहमी के चलते हम दोनों की सगाई हो गई। अनजाने में ही सही, हम दोनों का प्यार पूरा होने वाला था। फिर वह अनाया की ओर देखकर चेहरे पर मासूमियत लाते हुए रोते हुए बोली, अनाया, तुम मेरी छोटी बहन हो। अगर तुम विशाल को चाहती हो तो मैं विशाल को तुम्हें दे दूंगी और हम अपने बचपन के प्यार को भूल जाएंगे। अगर तुम्हें विशाल तो तुम्हें पसंद है तो मैं पीछे हट जाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैं और विशाल हमेशा दोस्त रहेंगे। बचपन से हमारा रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी। तुम विशाल को हाँ कर दो। वही उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वो साफ साफ लोगों को उसके खिलाफ भड़का रही थी। एक तरफ वो अपने और विशाल के बचपन के प्यार की दुहाई दे रही थी, वही दूसरी ओर खुद को बेचारा दिखा रही थी, जिसे भीड़ अनाया को घटिया लड़की समझे जो जाह्नवी से उसका प्यार छीन रही हो। तभी भीड़ से एक लड़की, जो कब से अनाया से जल रही थी, वह आगे आते हुए अनाया को घूर कर बोली, तुम कितनी बेशर्म लड़की हो। तुम्हारी बहन के पति पर ही डोरे डाल रही हो। कुछ वक्त पहले ही उसकी सगाई जाह्नवी से हो गई है, फिर भी तुम विशाल को अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। तभी एक लड़की, जो अनाया से जल रही थी, वह बोल पड़ी, सही बात है, सच में तुम गांव के गवार हो। तुम्हें तो इस बात का भी लिहाज नहीं है कि जाह्नवी तुम्हारी बहन है। उसने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उसी के पति को चुराने की कोशिश कर रही हो। थोड़ी ही देर में भीड़ का मंतव्य बदल गया। हर कोई अनाया को कोरने लगा। ये बात अनाया भी समझ चुकी थी कि जाह्नवी यह सब कुछ जानबूझकर किया है। उसने गहरी सांस ली, फिर गंभीर होकर, परेशान होकर सब और देखकर एक्टिंग करते हुए बोली, मिस्टर मेहता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैंने आपको पहली बार उस दिन देखा था जिस दिन आपकी और मेरी बड़ी बहन की सगाई हुई थी, और आपको ये शोभा नहीं देता कि आप अपने ही होने वाले बीवी की छोटी बहन को प्रपोज करें।
आपकी वजह से भीड़ में सभी लोगों को गलतफहमी हो रही है। वैसे भी हम लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते हैं, तो अच्छा होगा आप मुझसे दूर रहे और भीड़ में ज़्यादा गलतफहमी ना बनाएं। वही उसकी बात सुनकर विशाल की मुठिया कर जाती है। उसे जाह्नवी पर भी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जाह्नवी के बोलने से ही अनाया उसे रिजेक्ट किया है। वह गुस्से से एक बार जाह्नवी को घूरता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम क्या बकवास कर रही हो? और मैंने कब कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? वैसे भी सालों पहले गीता आंटी ने और मेरी मॉम ने मेरी और अनाया की सगाई की थी। तुम्हारे परिवार की धोखे की वजह से हम दोनों की सगाई हुई है। तुम ये भी कह सकते हो कि तुम लोगों की घटिया साजिश की वजह से हम दोनों की सगाई हुई है। मैं नहीं मानता इस सगाई को। मैंने तब भी कहा था कि यह सगाई मेरे लिए मायने नहीं रखती। फिर भी तुम इस तरह की अफवाह फैला रही हो। और मैं पहले भी तुमसे इसीलिए मिलता था क्योंकि अनाया तुम्हारी बहन थी। क्या तुम भूल गई हो जब अनाया को तुम लोगों ने यहाँ से भेज दिया, उसके बाद तुम अपनी माँ के साथ घर आती थी और यह कटी थी कि मुझे अकेला न लगे, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। और अनाया ने ही तुम्हें मेरा ख्याल रखने को कहा है। इसी बहाने से तुम बार बार मुझे मिलती थी। वही विशाल की बात सुनकर जाह्नवी का चेहरा काला पड़ गया। भीड़ में वापस बातें बनने लगी। सच में ये लड़की कितनी घटिया है। लेकिन इस बार बेइज्जती जाह्नवी की हो रही थी। वही दिव्या आग में घी का काम करते हुए बोली, और वैसे भी अपनी औकात मत भूलो। तुम्हारे तो माँ बाप का भी ठिकाना नहीं है और खुद की कंपैरिजन अनाया जैसी लड़की से कर रही हो, जो कापुर खानदान की एकलौती जायस वारिस है। ये जाह्नवी के लिए सबसे बड़ा तमाचा था। वैसे तो वो जाती थी कि उसके असली माँ बाप रवीना और राजेश है, लेकिन दुनिया के लिए वह अडॉप्टेड थी, जिस पर तरस खाकर कपूर खानदान ने बड़ा किया था। ये सब सुन जाह्नवी को भी गुस्सा आता है। तभी जो लड़की अनाया से जल रही थी, वह आगे आते हुए अनाया की इंसल्ट करके बोली, पता नहीं तुम लोग क्यों इस लड़की का साथ दे रहे हो। इसकी परवरिश एक से छोटे से गांव में हुई है। उसके पास ना ही एजुकेशन है, ना ही उसे सोसाइटी में उठना बैठना आता है, और तुम ऐसी लड़की की तुलना जाह्नवी जैसी लड़की से कर रही हो। वह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, वह वेल एजुकेटेड है और उसकी परवरिश कपूर खानदान में ही हुई है। तो तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोग कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो? उन्हें उसकी बात सुनकर एक अमीर औरत जो काफ़ी पुराने ख्याल रखती थी, वह आगे आते हुए उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए घमंड भरी आवाज में बोली, तुम उस सड़क से उठे लड़की जाह्नवी जैसी ही दिखती हो। कपड़े नैपकिन से छोटे और सोच उससे भी ज़्यादा छोटी। पढ़ाई लिखाई होने से कोई अपने संस्कार नहीं भूल जाता है। यहाँ नज़रें घुमाकर देखो, कौन सी औरत तुम्हें अनाया से ज़्यादा अच्छी नज़र आती है? अनाया के शरीर का एक भी अंग नहीं नज़र आ रहा, फिर भी वह कितनी ग्रेसफुल है और हर किसी को उसे एडमिरे करने का मन करता है। और पढ़ी लिखी भी लग रही थी। और ज़रा खुद की ओर देखो, और तुम जिसकी तारीफ कर रही हो, उस एक्ट्रेस की ओर देखो। लोग बस उसे गंदी नज़रों से देख सकते हैं। ऐसी औरतें घर में सजाने के लिए नहीं, बाजार में घुमाने के लिए ही अच्छी लगती है। उस औरत की बात सुनकर पूरे हॉल में सन्नाटा सा छा गया और हर किसी की बातें बनने लगी। इन सब में सबसे ज़्यादा अगर कोई शांत था तो वह थी अनाया, क्योंकि उसे पता था यहाँ खड़ा हर इंसान बस अपने मतलब के लिए खड़ा है। हर कोई उसे अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं, वह भी बस उसके नाम के पीछे लगे हुए कपूर और उसकी माँ की वजह से। तभी उन सब के बीच विशाल की आवाज़ गूंज उठी। वो ऐसे ही घुटने पर बैठे हुए अनाया की ओर हाथ बढ़ाकर बोला, प्लीज़ अनाया, तुम मेरी बात समझो। ये सारी चीज़ तुम्हारे मॉम डैड और तुम्हारी बड़ी बहन की साजिश थी। मैं तो अपनी मॉम की बात मानकर पहले ही तुमसे शादी करना चाहता था। प्लीज़, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। मैं तुम्हारी बहन जाह्नवी से सगाई तोड़ दूंगा और तुमसे सगाई कर लूँगा। प्लीज़ मेरी बात मान लो। वैसे भी वो धोखे से हुई सगाई है, मेहता परिवार उसे नहीं मानता। अब तक आप लोगों ने पता कि इतनी साजिश के बाद भी विशाल वापस अनाया को प्रपोज करता है। ये बात सुनकर जहां जाह्नवी की मुठिया गुस्से से कस रही थी, वह अभी भी नाटक करते हुए अनाया से कह रही थी कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मेरी छोटी बहन हो। अगर तुम्हें विशाल पसंद है तो मैं उसे छोड़ दूंगी,
लेकिन वह दिल ही दिल में अनाया का मर्डर कर देना चाहती थी। दूसरी ओर रवीना कपूर की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वही भीड़ में कुछ बातें और भी बनने लगी है। कुछ औरतें कह रही थी कैसी लड़की है, अपने ही बड़ी बहन के मंगेतर को चुरा रही है। माना कि सगाई किसी साजिश के तहत हुई है, लेकिन सगाई तो हुई है, और रिश्ते ऐसे ही नहीं टूटते। ये लोग तो रिश्तों का मजाक बनाकर रख दिए हैं। वही भीड़ की बातें सुनकर जहां मेहता परिवार को गुस्सा आ रहा था कि कहीं अनाया मना ना कर दे विशाल के प्रपोजल को, वहीं कपूर खानदान खुश हो रहा था कि अनाया की बदनामी हो रही है। वह लोग भी यही चाहते थे कि अनाया एक बार हाँ कर दे, फिर वह हर जगह ये बात फैला देंगे कि अनाया कितनी घटिया है और उसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। लेकिन उन लोगों की ख्यालों पर पानी फिराते हुए अनाया मासूम सी शक्ल बनाकर 2 कदम पीछे हट जाती है और विशाल से एक प्रॉपर दूरी बनाने के बाद बिना किसी इमोशन के बोली, मिस्टर विशाल, मैं मानती हूँ कि सालों पहले मेरी मोम और आपकी मोम ने सगाई पक्की की थी और वह चाहती थी हमारी शादी हो, लेकिन अभी मेरी बहन आपको पसंद करती हैं। मैंने काफ़ी जगह सुना है कि आप लोग काफ़ी सालों से रिलेशन में हैं और अब किसी तरह से आपकी सगाई भी हो गई है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे बारे में गलत सोच रखें। वैसे भी आप दोनों पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग एक ही कल्चर से आते हैं, तो अच्छा होगा कि आप लोग अपने रिश्ते में आगे बढ़े। और वैसे भी हम लोगों के बीच कुछ भी समान एक जैसा नहीं है। मैं छोटे से गांव में पली बड़ी हूँ। मैं आपके परिवार में आपकी मुताबिक एडजस्टमेंट अनुकूलन ना रह पाऊँ, लेकिन ये काम जानवी कर सकती है, तो अच्छा होगा कि आप मुझे बदनाम ना करें। वैसे भी मैं तो सगाई वाले दिन ही आपको पहली बार मिली थी, इसीलिए अच्छा होगा कि बाहर यह बात न फैलाएं कि हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं। इतना बोलकर वह खामोश हो गई। वही उसकी पूरी बात सुनकर आसपास के लोग उसकी तारीफ करने लगे और मेहता परिवार को बेशर्म और कपूर खानदान को घटिया कहने लगे, क्योंकि उन लोगों की साजिश की वजह से अनाया को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी। वही भीड़ का माहौल इस तरह से बदलता है देख मेहता परिवार को गुस्सा आया, लेकिन वह लोग कुछ कर नहीं सकते थे। वही कपूर खानदान भी अंदर ही अंदर गुस्से में था, क्योंकि उन लोगों की चाल थी अनाया को सबके सामने नीचा दिखाना, ताकि धीरे धीमे करके वह कंपनी के शेयर होल्डर को अपनी ओर कर सके। राजेश कपूर को भी अपनी चाल खाली जाती हुई नजर आ रही थी, इसीलिए उसे भी गुस्सा रहा था। वह कुछ भी करके आज अच्छे कनेक्शन बनाकर अनाया को भी अपनी ओर कर लेना चाहता था, और उसे लग रहा था कि एक अच्छे खानदान में शादी करना और पैसे उड़ाना ही हर औरत का सपना होता है। तो अगर अनाया ऐसा कह देती कि उसे विशाल से शादी करनी है, तो राजेश कपूर इस बात के लिए भी हामी भर देता है। उसे बस अपनी कंपनी और अपनी प्रॉपर्टी से मतलब था। वही विशाल तो गुस्से से मुठिया कर चुका था। वह शर्मिंदगी महसूस करते हुए खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए नकली हंसी हंसकर बोला, ठीक है जैसा तुम चाहो, लेकिन फिर भी मैं जानवी से सगाई नहीं कर सकता। आखिरकार उसने मुझसे झूठ बोलकर सगाई की है। पता नहीं वह आगे चलकर मुझे कितने धोखे देगी। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें मनाने की कोशिश करता रहूंगा। फिर वह बात को संभालते हुए अपने मॉम डैड की ओर देखकर बोला, मॉम डैड चलिए केक काटने वक्त हो चुका है। वैसे भी सभी गेस्ट राह देख रही है। विशाल के मॉम डैड भी ज़्यादा बहस नहीं करते, क्योंकि उसने आसपास की बातें सुनी थी। वह लोग अब विशाल को भला बुरा कहने लगे थे कि वह दोनों बहनों को एक साथ घूमना चाहता है और पता नहीं क्या क्या। ऐसी अब बातें वह विशाल के बारे में बोल रहे थे। विशाल को बातों से ज़्यादा अनाया से गुस्सा रहा था। उसके हिसाब से अनाया बस एक गांव में पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे विशाल को किसी भी कीमत पर भी रिजेक्ट इनकार नहीं करना चाहिए था। उसे तो प्राउड महसूस कराना चाहिए था कि विशाल ने उसे पसंद किया। लेकिन अनाया विशाल को रिजेक्शन करके उसका ईगो हर्ट करवा चुकी थी। वह आगे जाते हुए अपनी सेक्रेटरी क्रिस्टल से कुछ इशारा करता है और फिर शैतानी मुस्कान के साथ अनाया की ओर देखता है। सबके इधर उधर जाने के बाद कुछ बिजनेस में अनाया से भी बातें करने आए। राजेश कपूर यह अच्छा मौका लगा, इसीलिए वह भी अनाया के पास जाकर ही खड़ा हो गया ताकि वह उन लोगों से कनेक्शन बना सके। हालांकि उन लोगों ने बिल्कुल ही राजेश कपूर को इग्नोर कर दिया, जैसे वह वहां खड़ा ही ना हो।
लेकिन फिर भी बेशर्म की तरह वहां खड़ा रहा और जानबूझकर बीच बीच में अनाया को इंटरप्ट करता रहा, जैसे अनाया नादान है, उसे कुछ आता जाता नहीं है, उसे तो ढंग से पढ़ना लिखाया भी नहीं आता, वह एक गंवार है। उसका बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही था जैसे उन लोगों को अनाया से ज़्यादा राजेश कपूर से बातें करनी चाहिए थी। वही अनाया भी उसकी यह हड़बड़ा बेचैनी देख रही थी, लेकिन उसे ये सब कुछ देखकर मजा आ रहा था। पिछले जन्म में भी राजेश कपूर उसे कहीं पर भी लेकर नहीं जाता था। उसे लगता था कि गीता कपूर की बेटी होने की वजह से हर जगह बस उसकी ही बातें होती थी, और जब भी अनाया उसके साथ होती थी तो उसकी लाइमलाइट चली जाती थी। इसीलिए वह छोटे मोटे बहाने बनाकर और उसकी बीमारी का बहाना देकर या फिर विशाल के साथ टाइम बिताने का बहाना देकर उसे हर पार्टी से दूर रखता था। वह जानबूझकर जानवी को और इस घटिया रवीना को अपने साथ लेकर जाता था। लेकिन आज अनाया ने बदला लिया था। वह राजेश कपूर को नीचा दिखा रही थी, इसलिए उसने जानबूझकर सबके सामने उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी, ना ही उसे पिता की तरह उसे ग्रिट किया, और वह अपनी बातों में भी राजेश कपूर को पिता की जगह मिस्टर कपूर कहकर बुला रही थी, जिसे आसपास के लोगों को भी समझ आ रहा था कि इन लोगों के बीच का रिश्ता अच्छा नहीं है, जिसे महसूस करके बाकी सब लोग भी राजेश कपूर से दूरियां बना रहे थे। और यह सब कुछ देखकर राजेश कपूर को अनाया पर और गुस्सा आने लगा। दूसरी ओर अनाया ये सुन एंजॉय कर रही थी, उसके दिल में अच्छा महसूस कर रही थी। जब भी वो सोचती थी कि उसकी प्यारी माँ की मौत के पीछे एक हाथ उसके घटिया बाप का भी है, तो उसका खून खोल जाता था। क्या इशारा कर रहा था विशाल अपनी सेक्रेटरी को, और क्या विशाल लेगा अनाया से बदला? तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा? आपके एक कमेंट और लाइक से हमें स्टोरी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट मिलता है। धन्यवाद।